मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान मजीद में सूरह नास है ना, सूरह नास, इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये बहुत अहम बात है, इसे गौर से सुने। अल्लाह ने ये आपको उसूल हर जगह काम आएगा, सिर्फ इन लोगों के खिलाफ नहीं, हर जगह ये उसूल काम आएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन नास। देखें, सूरह फलक और सूरह नास जो नाजिल हुई वो अल्लाह की पनाह में आने के लिए मुख्तलिफ किस्म के शर और फितनों से। दुनिया में इंसान जब जीता है तो बहुत सारे फितने हैं ना, जिनसे हमें पनाह की जरूरत है। और पनाह कौन देगा? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मेरी रहमत की आगोश में आ जाओ तो इससे भी बच जाओगे, इससे भी बच जाओगे और इस मुसीबत से भी बच जाओगे। तो पनाह में लाने के लिए दो सूरतें नाजिल हुई हैं, एक सूरह फलक और दूसरी सूरह नास। दोनों में बड़ा फर्क है। सूरह फलक में क्या है देखें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह मांगता हूं उस रब की जो सुबह का पैदा करने वाला है। अल्लाह की एक सिफत बयान की जा रही है कि वो रात की तारीकी, बेटा बाद में बांट देना खजूरें, बयान में सब डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो रात की तारीकी को खत्म करके सुबह की रोशनी लाने वाला। तो यानी जब वो रात की तारीकी को खत्म कर सकता है, तारीकी भी तो तारीकी समझते हैं, अंधेरा, वो भी तो एक फितना है ना। इंसान बहुत से काम नहीं कर सकता। कराची में अगर आप अंधेरे में रोड पे सफर करेंगे, खड्डे में गिर जाएंगे, पता ही नहीं चलता खड्डा कब आएगा, ठीक है ना। ये भी नहीं पता चलता कि कितना गहरा खड्डा आएगा। तो स्पीड ब्रेकर सामने है या नहीं है। मेरी गाड़ी का इंजन, वो जो इंजन ऑयल लीक हुआ, स्पीड ब्रेकर सामने नजर ही नहीं आया क्योंकि कोई निशान ही नहीं था। हम स्पीड में जा रहे थे, एकदम जब हमें पता चला कि हम चांद पे पहुंचने वाले हैं और सितारों से हम करीब हो गए हैं। ये 5-6 साल पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ। मैं ड्राइव कर रहा था रात को बड़ी स्पीड के साथ और हाईवे की तरफ से ना, सर्विस रोड पे था मैं। तो सर्विस रोड भी हाईवे के आपको पता है कि वो खुले होते हैं। तो बड़ी स्पीड के साथ हम आ रहे थे। जितनी स्पीड के साथ वो वीमेन राइट्स की खवातीन को मारा था ना, उससे ज्यादा हमारी स्पीड थी। नहीं, उससे थोड़ी कम थी। वो ये शान नुज़ूल है इसका, जिन्होंने बयान सुना था उनको समझ में आएगा। तो स्पीड के साथ जब मुझे स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा और उस पर कोई निशान नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो ऐसे सितारे जो है ना बिल्कुल करीब नजर आए कि यार इतना डिस्टेंस थोड़ा सा आज कम महसूस हो रहा है सितारों का, जितना पहले। चांद कुछ बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। उसके बाद जब पुराना डिस्टेंस बहाल हुआ तो पता चला कि भाई गाड़ी उछल के धड़ाम से नीचे आई है। खैर ये वाकये का हिस्सा नहीं, इस पे शॉर्ट क्लिप बना देंगे, लोग बोलेंगे देखो मुफ्ती साहब मेंबर पे गाड़ी के वाकयात सुनाते हैं। तो मैं कराची के रोडों का थोड़ा सा हल्का सा बता के बस चलता हूँ आगे। तो वो हुई, हम बच गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलो भाई चलते रहे। लेकिन वो हुआ ये कि इंजन ऑयल जो है ना लीक हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता लीक होते होते इंजन सीज हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये होता है कराची। जान बची, लाखों पाए, इस पे लोग शुक्र अदा करते हैं, हमने भी शुक्र अदा किया। खैर, तो रात की तारीकी एक फितना है। असल में ये बताने के लिए पूरा वाकया सुनाया कि कराची में ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो अल्लाह ने कसम उठाई, अल्लाह ने हमें बताया कि तुम अल्लाह को इस सिफत का वास्ता दो कि अल्लाह तू रात की तारीकी को दूर करके सुबह पैदा कर देता है। तो ऐ सुबह के मालिक, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं। अल्लाह की उस सिफत को हाईलाइट किया ना। देखो, जब किसी से कोई चीज मांगी जाती है तो उसको उसी मुनासबत से वास्ता दिया जाता है ना। आप चाह रहे हो कि सामने वाला मुझ पे रहम करे, तो आप उसे यूं कहोगे, ए रहम दिल, ये कहोगे ना, ए रहम दिल।
भीख मांगनी है, ए सखी इंसान, अगर आप उसे यूं कहोगे ए कंजूस आदमी, तो वो तो नहीं देगा। तो अल्लाह ने हमें अपने आप से मांगने का सलीका बताया है कि जिस चीज से पनाह मांगना चाहते हो ना, तो अल्लाह को उसी की मुनासबत से उस सिफत का वास्ता दिया करो। ये अल्लाह ने ही सिखाया हमें, अल्लाह ही सिखाता है। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकले परेशान में, अल्लाह से दुआ कैसे मांगो, अल्लाह ने ही सिखाई कि ऐसे मांगो। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ए अल्लाह मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूं। यूं दुआ मांगो, अल्लाह ने हमें कुल कह दो मैं पनाह मांगता हूं सुबह के रब की। अल्लाह को उसकी एक सिफत का वास्ता दिया गया है। और जो पनाह मांगी गई है कितनी चीजों से, मिन शर्रि मा खलक, जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की उनके शर से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात के शर से जब वो फैल जाए। भाई शोर, भाई वीडियो ना बनाए, बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है ना, मुझे बता दिया करें ना। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं ना जो अपलोड करने के काबिल नहीं होती, फितना फैल सकता है उससे, तो हम उसको निकाल देते हैं। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात के शर से जब वो फैल जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और जो औरतें जादू करती हैं, गिरें लगा लगा के फूंकती हैं। जादू में ये भी होता है, जादू से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जादू करते हैं वो गिरें लगा लगा के नाम पढ़ पढ़ के फूंके मारते हैं। तो इनसे भी कितने शर हो गए, 3। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। अल्लाह को एक सिफत का वास्ता दिया और पनाह मांगी गई 4 चीजों से। लेकिन सूरह नास में मामला अलग है। कुल, ए नबी कह दीजिए, आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूं लोगों के रब की, जो लोगों को पालने वाला है। पालने में हिफाजत भी आ गई ना, लोगों की हिफाजत करने वाला। मलिकिन नास, जो लोगों का बादशाह है। ये अल्लाह को उसकी दूसरी सिफत का वास्ता दिया जा रहा है। इलाहिन नास, लोगों का खुदा है, माबूद है। अल्लाह को उसकी तीसरी सिफत का वास्ता दिया जा रहा है। और पनाह सिर्फ एक चीज से मांगी जा रही है, मिन शर्रिल वसवास, वसवसा डालने वालों के शर से। नहीं आ रही बात। सूरह फलक में अल्लाह को सिर्फ एक सिफत का वास्ता दिया और पनाह मांगी है 4 चीजों से। यानी उसमें यह बता दिया कि जिन 4 चीजों से पनाह मांग रहे हो ये इतनी खतरनाक नहीं है, बस अल्लाह को एक सिफत का वास्ता भी दोगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। इनसे पनाह में लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है। अरे थोड़े पैसे मांगने हो तो एक आध वास्ता दिया जाता है, बस रिश्तेदारी का। यार आप मुझे 100 रुपए दे दो, आप मेरे मामू भी हो और आप, बस इतना काफी है। मामू 100 रुपए दे। अब मेरे भांजे बैठे हैं कि मामू के 100 रुपए ना मांग लें। या अब्बू, बस अब्बू को अब्बा होने का वास्ता दिया जाएगा ना। माँ से पैसे मांग रहे हो, अम्मी के क्यों दूं, आप मेरी माँ हो, इतना तो हक बनता है ना। आजकल बच्चे माँ बाप को समझा रहे होते हैं कि आप मेरे अब्बू हैं, आप मेरी अम्मी हैं, इतना तो हक बनता है ना कि कभी कभार 100 रुपए दे दिया करें। तो एक सिफत का वास्ता देंगे ना। लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपए कर्जा चाहिए, मेरे से इतना काफी नहीं है, आप मेरे अब्बा हैं, इतना काफी नहीं है, बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो भाई। उसके लिए देखें आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह का दिया आपके पास पैसा भी बहुत है, पैसे वाले भी हैं, और आप मेरा ख्याल भी करते हैं, और मैं आपका लाडला भी हूं। तो जितने वास्ते दे सकेंगे आप देंगे। अब्बा के अंदर जितनी क्वालिटीज होंगी सबको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जो चीज मांगी जा रही है वो थोड़ी नहीं है। सूरह फलक में अल्लाह ने बता दिया कि मुझे मेरी एक सिफत का वास्ता दो, 4 चीजें मांग लो। लेकिन सूरह नास में बताया कि 3 सिफात का वास्ता दो, वो वास्ता भी बड़ा तगड़ा है भाई।
अल्लाह लोगों का माबूद, लोगों का, लोग में तो हम भी दाखिल है ना, लोगों का माबूद, लोगों का मालिक, लोगों का पालने वाला, यानी सिफात भी तगड़ी और उनकी तादाद भी ज्यादा, और पनाह सिर्फ एक चीज से मांगी जा रही है, वसवसा डालने वालों के शर से। इससे पता चला कि आप अल्लाह से बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो, क्योंकि ये कमबख्त वसवसा डालने वाले जैसे बेड़ा गर्क करते हैं, जादूगर ऐसा बेड़ा नहीं गर्क करता, हसद करने वाला ऐसा बेड़ा नहीं गर्क करता, और रात की तारीकी ऐसा बेड़ा नहीं गर्क। रात की तारीकी में तो इंजन ऑयल लीक हो गया ना, ये हो जाएगा, सांप काट लेगा, बहुत ज्यादा हो गया, जिन चुड़ैल भूत आ गया, तो जिन चुड़ैल भूत से क्या हो जाएगा भाई? जिस्म का नुकसान होगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो मरना तो वैसे ही है ना, मरेगा आखिर में बिलाखिर, तो वैसे नहीं मरेगा क्या है भाई? सेहतमंद होके भी तो मर जाएगा, रिजल्ट तो एक ही है। लेकिन जो वसवसे डालने वाले लोग हैं ना, ये आपके ईमान पे टाका डालते हैं, आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपका सुकून बर्बाद कर देते हैं। जिन चुड़ैल भूत का इलाज हो जाता है, वसवसों का इलाज जो हकीकी वसवसे, एक वसवसे तो वो होते हैं जो वहमियों को होते हैं, ये तो इनका दिमाग क्या है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है ना। एक वसवसे वो हैं जो हकीकी मानों में क्या है, अच्छा भला इत्मीनान की जिंदगी थी, ऐसी चीजें जो 2 और 2 4 की तरह साबित हो चुकी हैं, उनमें कंफ्यूजन पैदा कर देना। यानी आपको सूरज नजर आ रहा है कि भाई सूरज है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो चुका है, एक बंदा आके तकरीर करता है ये सूरज नहीं है, और उल्टी सीधी बहस करते करते आपको क्या कर देगा, वो कंफ्यूज कर देगा, आपको शक हो जाएगा यार या तो मैं अंधा हो गया हूं या क्या मसला है। फिर 2-4 और उसके साथ मिल गए, तो अब आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहोगे यार वो जो दिन के 12 की डेफिनेशन क्या है और रात के 12 की आपकी पूरा शेड्यूल आउट हो जाएगा ना, थोड़े दिनों में आप दिमागी तवाजुन खो बैठोगे। तो वो चीजें जो 2 और 2 4 की तरह साबित हैं, जो वसवसा डालने वाले लोग हैं, उन चीजों में कंफ्यूजन पैदा करके आपको सीधे रास्ते से हटा देते हैं। और जब आप भटकते हो तो फिर ये नहीं कि दूसरे ट्रैक पे चलना शुरू हो जाओ, किसी ट्रैक पे चलने के काबिल नहीं रहते।